जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे सभी और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी अभ्यर्थी CTET 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? वो कौन वैज्ञानिक था जिन्होंने अपने 3 वर्षीय बेटे पर अध्ययन किया था? वैज्ञानिकों के नाम हैं पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सल्ली। तो इसका सही जवाब होगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे सामने ऑप्शन है 206, 230, 270 और 320। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 270। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879, 1590। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा सही हो जाएगा 1930, यानी कि 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? प्रश्न को ध्यान से समझिए। वंशानुक्रम को लेकर चूहों पर किसने प्रयोग किया है? कार्ल प्रियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पॉवलोव ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मेंडल ने। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर मेंडल ने किया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, आ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। आ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे सामने ऑप्शन है पियरे, शिन, डार्विन, स्टर्न। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका प्रश्न का जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्टर्न। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट स्टर्न के द्वारा लिखी है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, हमारे सामने ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या फिर उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन है और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करना। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, तो ये हमारे सामने ऑप्शन है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, मानक भी होने चाहिए। मानकीकृत अगर शब्द जुड़ गया तो मानक से ले जाता है। और बताना चाहेंगे, एक मानकीकृत परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसे एक सुसंगत या मानक तरीके से प्रशासित और स्कोर किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि प्रश्न और व्याख्याएं सुसंगत हों और उन्हें पूर्व निर्धारित मानक तरीके से प्रशासित और स्कोर किया जाए। तो जो हमारे ऑप्शन थे उसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वो कौन सा तरीका है जहाँ बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की किया जा सके? तो हमारे सामने ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा विकासीय विधि। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि कही जाती है।
साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये सारे प्रश्न सीटेट परीक्षा में जो 2024 आने वाली है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिससे कि आपकी जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपको बहुत मदद मिले। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय देने वाले कौन हैं? हमारे सामने ऑप्शन है फ्रायड ने, कार्ल रोजर्स ने, फ्रांसिस गॉल्टन ने, इवॉन पॉवलोव ने। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा सही जवाब होगा कार्ल रोजर्स ने। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने दिया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए इस प्रश्न को, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? कौन मनोवैज्ञानिक है जिसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसमें हमारे ऑप्शन हैं पियाजे, फेस्टिगर, एरिक्सन, बैलाक। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे ने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। इस वीडियो में सभी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो आपको मालूम है कि सारे ही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपका प्रश्न आपके सामने है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? हमारे सामने ऑप्शन है एरिक्सन ने, कोहलबर्ग ने, फ्रायड ने, पॉवलोव ने। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा कोहलबर्ग ने। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोहलबर्ग ने स्पष्ट किया है, अच्छे से उसको समझाया है, विस्तार से हर पॉइंट को गहराई से स्पष्ट किया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय? बालक के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको क्या किया जाना चाहिए? दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या फिर सक्रिय करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांत। बालक की जिज्ञासा को हमेशा शांत करना चाहिए, क्योंकि बालक विकास की ओर बढ़ता है तो बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा होती हैं। तो एक अच्छे अध्यापक का फ़र्ज़ बन जाता है, एक अच्छे पेरेंट्स का या भी जो भी बड़े लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि बालक के अंदर जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाए, यानी कि जो भी उसके अंदर चल रहा है उसको सेटिस्फाई करके उसका जवाब दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई? एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई? ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं और जो विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1970 में, 2 अक्टूबर 1972 में, 2 अक्टूबर 1907 में, 2 अक्टूबर 1975 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में एकीकृत बाल विकास योजना शुरू हुई है। अब हम इसका थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहेंगे, ये आखिर है क्या एकीकृत बाल विकास। हो सकता है एक्सप्लेन लंबा हो जाए, बड़ा आंसर हो जाए, लेकिन आपको समझना बेहद ज़रूरी है। 2 अक्टूबर 1975 में इसकी शुरुआत हुई है। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, इसको शॉर्ट में कहते हैं ICDS, एकीकृत बाल विकास योजना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, ये पॉइंट याद रखिएगा। 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व विद्यालय शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करती है ये एकीकृत बाल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में हुई है। और इसका संचालन कौन करता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय एकीकृत बाल विकास योजना के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं, समझाया है एकीकृत बाल विकास योजना क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इसको। आगे चलते हैं और प्रश्न है,
किसने कहा है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि किसने कहा है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात ही होते हैं? B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नोम चॉम्स्की ने या E.C. टोलमैन ने? ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा सही जवाब होगा नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात ही पाए जाते हैं। C.TET की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों से मेरा कहना है कि जो भी हमारा सिलेबस है उसके हर विषय पे हमें पूरा फोकस करना है, कोई भी टॉपिक रह ना जाए, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी हो जाए, अगर किसी एक टॉपिक में हमने कम तैयारी की तो हमारा पेपर बिगड़ सकता है और हमारी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी ना कहीं गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए हर टॉपिक पर पूरे अच्छे से तैयारी कीजिए। ये वीडियो हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिया हुआ है। हर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।